हाँ तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? अच्छी स्थिति। अरे कितने लोगों को भाई ये समझ नहीं आया था अच्छी स्थिति? अच्छा अटेंड नहीं किए थे, लेट ज्वाइन वाले हो क्या रे? चलो लास्ट टाइम पढ़ा रहा हूं अच्छी स्थिति, अच्छे से समझना, इसके बाद और नहीं बताया जाएगा, ठीक है? और पुराने लोग जो पढ़ लिए हो चटर चटर नहीं करना, चुपचाप बैठ के सुनना। आई बात समझ? चलो देखो क्या गया, कहा गया है क्वेश्चन में, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है अच्छी स्थिति में। समझ आया? ठीक है, अच्छी स्थिति मतलब अक्ष के अनुदिश में, ठीक है? चलो देखो, अच्छा सबसे पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव को जानो पहले क्या होता है एक्चुअल में। होता कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है, देख लो। अल्प दूरी पर रखे, ठीक है, अल्प दूरी को हम लोग किससे बोलते शो करते हैं? 2L से, ठीक है? अल्प दूरी पर रखे समान परिमाण वाले दो विजातीय आवेश के पूरे सिस्टम या निकाय को हम लोग क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है? ये हो गया हमारा, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक? पॉइंट ए पे क्या रख दिए हम लोग? प्लस चार्ज, पॉइंट बी पर क्या रख दिए? माइनस चार्ज, इस तरीके से। और इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। आई बात समझ? ध्यान रखना, ठीक? ये तो हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। इसी के साथ एक चीज और देख लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसका मतलब क्या होगा? इस पूरे निकाय में से कोई एक आवेश और इसके बीच के डिस्टेंस जो अल्प दूरी लिए हैं उसका गुणनफल हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, जिसको शो करते हैं हम लोग P से। क्या बोला हूं? इनमें से कोई आवेश ले लो, एक आवेश, ठीक है, इनके बीच के डिस्टेंस का गुणनफल, तो ये हमारा क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इतना ध्यान रखना बस। अब इसी को आगे बढ़ाते चलना है। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना अच्छी स्थिति में। समझ आया? ठीक, तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इस तरफ बना लेते हैं। क्या वैद्युत द्विध्रुव बोला गया है? सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लो, वैद्युत द्विध्रुव बना लो। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसकी दिशा होती है हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, ठीक? ध्यान रखना। तो यहां पे देखो, यहां पे चलो, यहां पे पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी, ये वैद्युत द्विध्रुव है, तो इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? 2L। आई बात समझ? अब यहां पे तुम लोग किसको बैठा दो? माइनस चार्ज, और यहां पे बैठा दो प्लस चार्ज को, ठीक है? अब एक काम करो, यहां पे मध्य बिंदु क्या ले लो? O ले लो। मध्य बिंदु O ले लिए, तो ये B से O तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? L, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? L। आई बात समझ? इतना कर सकते हो? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? चलो क्वेश्चन क्या बोला गया? अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति मींस अक्ष के अनुदिश, ठीक है? अक्ष के अनुदिश, तो हमको अक्ष से अनुदिश ही लेना है, ठीक? और हमारा जो डायरेक्शन कैसा रहता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। तो हमारा जो देखो क्या लेंगे? O से R दूरी पर, O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या ले लो? P ले लो, कोई बिंदु P ले लो, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आई बात समझ? क्या किए? फिर से देखो क्या किए हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव लिए, ठीक है, जिसके बीच की दूरी क्या होती है? 2L। A पर हम लोग धनावेश तथा B पर क्या रखे? ऋण आवेश। कोई मध्य बिंदु लिए O से R दूरी पर कोई बिंदु लिए, जहां पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। रुको, मैं जब पूछूंगा तभी बताना, अभी जो बोल रहा हूं वही सुनो, ठीक है? चलो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। देखो एक बार हम लोग यहां से पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालेंगे, एक बार निगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। उससे पहले जान लो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, ठीक है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण ये क्यों जानना जरूरी है? क्यों? हमारे पास क्या है? सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज से हम लोग इसको देखेंगे, ठीक? धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंगल चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं की व्यवहार, यहां पे कौन सा बिहेवियर करेगा विद्युत क्षेत्र रेखा सिंगल चार्ज के लिए, वो तो जानना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखो, इधर देख लो, जब बात करें हम लोग सिंगल चार्ज धन आवेश की,
ठीक है। धन आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत की ओर जाती है। ये सिंगल चार्ज का बिहेवियर है, ठीक। तथा सिंगल चार्ज में धनात्मक होता, पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर में क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे रहती, कैसे गमन करती है, धनात्मक आवेश से अनंत की ओर जाती है, इतना जान लो। ऋण आवेश में क्या होती है, अनंत से विद्युत रेखाएं ऋण आवेश की ओर आती है। ये दोनों चीजें याद रखें। तो यहां पे देखो विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक। तो यदि धन आवेश के लिए बात करें तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, अनंत की ओर जाएगी। आई बात समझ, धन आवेश के लिए कैसे होगी, अनंत की ओर जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र, ठीक। ऋण आवेश की बात करेंगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र, इसको क्या मान लो हम लोग, E1 मान लिए। विद्युत क्षेत्र रेखा अनंत से ऋण आवेश के लिए क्या होगा, अनंत से ऋण आवेश की ओर होगी, E2। इतना क्लियर है। ये प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। यहां तक यदि समझ नहीं आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सा चीज है, पहले पढ़ चुके हैं और बीच बीच में हमेशा बताते रहता हूं कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये हो गया, अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। अब चलो देखो, अब क्या करते हैं, एक चार्ज क्या है, धन आवेश। तो धन आवेश के कारण, धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। इसको जानने से पहले एक चीज समझो, यहां पे क्या है, एक चार्ज है, तो हम लोगों को उससे पहले फॉर्मूला देखना होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पे देख लो कि कोई बिंदु आवेश है तुम्हारा इस तरीके से, ठीक है, कोई धन आवेश है। यहां से हम लोग r डिस्टेंस पर कोई परीक्षण आवेश क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो देखो, अब देखो क्या बन गया हमारा, कूलाम के नियम में क्या होता है, कूलाम के नियम में दो ठोक आवेश होता है, तो उनके बीच के लगने वाला बल जो है, क्या होता है, लगने वाला बल जो है समानुपाती होता है इन दोनों आवेश का, Q1 Q और Q0, और व्युत्क्रमानुपाती होता है R² का, ठीक है, ये होता है। और समझो इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, कूलाम के नियम में क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 R², ये होता था कूलाम के नियम से, है कि नहीं। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, ये भी तो जानना जरूरी है कि नहीं। तो देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कोई धन आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कितना बल का अनुभव करता है, जितना बल का अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम लोग करते हैं Q0, है कि नहीं। इसका फॉर्मूला आ गया था, देखो मैं क्यों बता रहा हूं कि देखो हमको एकक चार्ज का ले रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको क्या जरूरी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इतनी बात को ध्यान रखना। तो यहां पे देखो A बराबर क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 और R², ये कहां से हुआ, कूलाम के नियम से। हमारा फार्मूला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये है, तो इस फार्मूला में इस वैल्यू को रख दो, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और यहाँ पे Q0 R², और नीचे क्या है आपका Q0। देखो Q0 और ये Q0 कट गया, तुम्हारा आंसर क्या बचा, E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। ये तुम्हारा, ये क्या था हमारा बिंदु आवेश के लिए, क्या किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसी फार्मूला के रखना कि ये भी तो बिंदु आवेश है, एक ही आवेश है, तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिए हैं, E1 लिए हैं, ये धन आवेश के कारण हुआ था, तो हम लोग E1 बराबर क्या लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और बिंदु आवेश मतलब Q/R²। आई बात समझ। यहां पे धन आवेश नहीं लिखना, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, समान परिमाण के विजातीय आवेश होते हैं, याद रखना। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। ये हो गया हमारा, यहाँ पे R² होगा क्या, R² होगा क्या, तो नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस किसका लिए थे, जहां तक हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे बिंदु P है, ठीक है, बिंदु P है, और यहां तक की दूरी पर लिए थे बिंदु P। तो हम लोग जहां तक निकाल रहे हैं उसकी दूरी लेंगे, तो हम लोग कहां से कहां तक के निकाल रहे हैं, A से लेकर P तक का हम लोग
ए धनावेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो हम लोग यहां से डिस्टेंस को लेंगे, ए से लेकर P तक के बीच की दूरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा AP का स्क्वायर। आई बात समझ, AP का स्क्वायर। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। AP स्क्वायर कहां पे है तुम्हारा, AP ये है, ठीक। हमको देखो AP का स्क्वायर है, यहां से लेकर पूरा टोटल लेंथ कितना है, यहां रुको, AP का स्क्वायर है O से लेकर P, मतलब हम लोग क्या करेंगे, देखो O से लेकर P की दूरी क्या है R, और यहां से AP का दूरी निकालना है हमको, टोटल लेंथ से दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे R माइनस L, या पहले लिख लो तुम OP, ठीक है, OP माइनस OA। देखो हमको इतने का डिस्टेंस चाहिए है कि नहीं, इतने का डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास क्या वैल्यू है, OA का वैल्यू है, और हमारे पास किसका वैल्यू है, OP का वैल्यू। यदि मैं बोलूं ये तुम्हारा 5 मीटर का क्या है, एक रॉड है कि नहीं, और यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, तो यहां से कितना होगा डिस्टेंस, 2 मीटर। तो यही समझाना चाह रहा हूं कि देखो कैसे आया ये 2 मीटर, इन दोनों को घटा के, तो यहां पे देखो 5 की जगह कौन है R, और 3 की जगह कौन है L, तो हमारा आंसर क्या आएगा OP माइनस OA पूरे का होल स्क्वायर, या इसी को और क्या लिख सकता हूं मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पे देखो Q, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, OP का वैल्यू कितना है R माइनस OA का वैल्यू कितना है L, और ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। इस तरीके से आएगा। अब इसको क्या हो गया है हमारा E1, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए निकालेंगे। नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां पे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बिंदु यहां पे ऋण आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र किधर था, इधर, ये E2 है, E2 को लिए थे, कैसे लिए थे मैं बता चुका हूं। E2 बराबर क्या हो जाएगा, सीधा लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, पॉइंट चार्ज है, तो ये पे क्या हो जाएगा Q, क्योंकि परिमाण सेम होता है वैद्युत द्विध्रुव में, मैं बता चुका हूं। और यहां पे देखो R स्क्वायर, तो दूरी क्या होगा हमारा B से P की दूरी, मतलब BP का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन BP, मतलब समझो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है तुम्हारा 2L, रुको, यहां से लेकर देखो R है तुम्हारा, और यहां से देखो B से लेकर O तक का डिस्टेंस कितना है L, और O से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है R, और दोनों को मिला के क्या बन रहा है तुम्हारा BP। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, BP, देखो BO प्लस OP पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आई बात समझ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, BO का मान कितना है L, या फिर देखो इसको हम लोग क्या किए हैं, R माइनस L किए हैं ना, तो इसको भी R प्लस L लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता भाई, किसी को भी लिख सकते हो, क्योंकि 2 धन 3 को भी जोड़ो 5 ही आना है, 5 धन 2 को भी जोड़ो 7, और 2 धन 5 को भी जोड़ो 7, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता इसमें। R प्लस L पूरे का होल स्क्वायर। आई बात समझ, इतना कर सकते हो, ठीक। चलो आगे ध्यान दो, हमारे पास क्या निकल गया E1 और E2। अब बात आ रही है परिमाण की, परिमाण कैसे निकलता है, ठीक है। तो पहले से जानते हो विद्युत क्षेत्र तुम्हारा क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, और सदिश राशि में कब हमेशा योग करते हैं, क्या करते हैं, योग करते हैं। तो हम लोग इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, E बराबर E1 प्लस E2। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये E1 कौन सी डायरेक्शन और E2 दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। और जब भी सदिश योग करते हैं और विपरीत दिशा में होता है, तो हम लोग उसको किससे शो करते हैं, ऋण से। E1 का मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L पूरे का होल स्क्वायर, और इसका क्या है प्लस, क्या है प्लस, देखो माइनस हो जाएगा ना, इसको परिमाण क्या हो जाएगा फिर, ये माइनस में शो करने बोल रहा हूं मैं, ठीक है, माइनस में शो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि ये दोनों जो विद्युत क्षेत्र है वो दोनों एक दूसरे के विपरीत में है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई बात समझ? कर सकते हो। थोड़ा सा स्पीड हो रहा है लेकिन समझना पड़ेगा बेटा, 12th का सिलेबस मजाक नहीं, इतना बड़ा है और करना पड़ेगा, ध्यान रखो। तो जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे इसको। जहां पे समझ नहीं आएगा हाथ खड़े कर देना। अभी तक मेरे को किसी का हाथ खड़ा हुआ दिखा नहीं है। समझ आ रहा है सबको? ठीक, चलो देखो अब यहां पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या कॉमन दिख रहा है? Q दिख रहा है कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन दिख रहा है, निकाल दो बाहर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन दिखा, क्या बचा? 1 अपॉन R माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। इस तरीके से दिखा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 1 के साथ इसका करो, 1 के साथ इसका करो, क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 इंटू R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू पूरे का होल स्क्वायर। कर सकते हो इतना। और क्रॉस मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर हर है वो आपस में गुणा हो जाते हैं, R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। कर सकते हो, कर सकते हो क्योंकि नॉर्मल मैथमेटिक्स है। देखो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर। ये वाला देखो, ये क्या रहने दो इसको, कुछ मत करो, चलो। और ये हो जाएगा R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऊपर वाला देखो R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करो तो क्या हो जाएगा? ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2rl। कर सकते हो, इस फॉर्मूला में रखें। देखो a की जगह कौन है? r, b की जगह कौन है? l। फॉर्मूला में पुट करो, आ जाएगा ठीक। माइनस ब्रैकेट में करोगे r स्क्वायर माइनस देखो प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ये a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर है, a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उस फार्मूला में पुट किए हैं। नीचे को कुछ मत करो, क्यों करने बोल रहा हूं समझोगे आगे। इंटू R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक। अब ध्यान दो, ब्रैकेट को खोलो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इंटू प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस एल स्क्वायर माइनस इंटू प्लस प्लस 2rl, नीचे R माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर और R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर। यहां पे ध्यान दो, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। प्लस 2rl ये जहां भी दिख रहा है प्लस माइनस उसको काट दो, वो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो R स्क्वायर प्लस है, R स्क्वायर माइनस है, माइनस एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, माइनस 2rl क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, हो जाएगा ऐड। तो क्या करोगे? देखो यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान दो, छोटा सा बाकी है, हो जाएगा। फिर ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक। क्या होगा ऐड करने पर? 2rl ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 4rl, ठीक। यहां पे एक चीज दिख रहा है, मैं तुम लोग को क्या बताया था सबसे पहले? P इज इक्वल टू Q इंटू 2l, उसको कर सकते हैं, इसको क्या रहने दो? 2 इंटू 2 कर सकते हैं, 4l को rl को 2 इंटू 2 rl। तो यहां पे देखो 2 को इधर ले आओ सामने, और यहां पे तुम Q, ठीक है। क्या है तुम्हारा फॉर्मूला? Q 2l, R को रहने दो, यहां पे सामने ले आओ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q 2l, हो गया इस तरीके से, ठीक। नीचे क्या बचा है तुम्हारा? R माइनस एल पूरे का होल स्क्वायर, R प्लस एल पूरे का होल स्क्वायर, इस तरीके से बचा है, ठीक। इसको मैं क्या कर सकता हूं? देखो एक लाइन और लिखने ना जगह नहीं है तो मैं कर रहा हूं यहीं पे। ये Q2l का मतलब क्या होता है? तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई बात समझ? क्या रख सकते हैं उसके जगह? P, तो यहीं पे मिटा दे रहा हूं। देखो Q2l दिख रहा है, Q2l मिटा रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? P। नोट्स तुम लोग जहां से दिया हूं वहां से बना लोगे। आई बात समझ? यहां पे मिटा रहा हूं तो ऐसी मत कर देना, यहां पे जगह का थोड़ा सा शॉर्टेज हो रहा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। चलो देखो अब यहां तक हो गया सॉल्व। अब क्या करोगे? देखो जो R का मान, L का मान है R से बहुत छोटी है ना, तो यहां पे एक लाइन लिखना, R जो है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है किससे?
एल से, तो हम लोग क्या करेंगे, एल की उपेक्षा करेंगे, एल की उपेक्षा करेंगे, एल को 0 रख लेंगे। करने पर क्या हो जाएगा, 2rp 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, यहां पे 0 रख, देखो एल को पूरा निगलेक्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे आर स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर बचेगा, है कि नहीं, आर स्क्वायर बचेगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे देखो ऊपर में एक आर है, एक आर कट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2p आर क्यूब, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक आर है कटा, तो आर क्यूब बनेगा। और यही तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के लिए क्या है, व्यंजक है, बनेगा। कहां पे दिक्कत है, बनेगा ना। देखो भाई अभी नहीं पूछ रहे हो, बाद में पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहले चैप्टर के हम लोग पढ़ रहे हैं, चौथा चैप्टर, और तुम लोग वहां से मेरे को ये पूछोगे तो मैं और नहीं बताऊंगा। वो तुम लोग, तुम्हारी गलती है लेट से ज्वाइन करे हो। तो आई बात समझ, जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अगला।